हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स। उदास मत हो स्टूडेंट्स, वैकेंसी जरूर आएगी। तेरी आज की मेहनत तुझे जूनियर अकाउंटेंट बनाएगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु, ऑडिटिंग के आज के चैप्टर में आप लोगों को एरर्स, अशुद्धियों के बारे में बताने जा रहा है। संबंधित स्टूडेंट इसका लाभ लें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एरर्स क्या होती है? जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, ऑडिट से रिलेटेड ये मेरा थर्ड लेक्चर है, तो पहले पुराने लेक्चर देखने के बाद ही इसे देखें। एरर्स, अशुद्धियां, त्रुटियां। हिंदी में डेफिनेशन आपके सामने है कि जब लेखा पुस्तकों में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, लेन देनों को रिकॉर्ड करने में या लेजर पोस्टिंग में, खतौनी करने में असावधानी के कारण या अनभिज्ञता के कारण, ठीक है, नेग्लिजेंस के कारण कोई त्रुटि रह जाती है, कोई एरर हो जाती है, तो उसे अशुद्धियां कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, एरर का मतलब है रिकॉर्डिंग में या लेजर पोस्टिंग में कोई गड़बड़ी हो जाए अनजाने में, भूलवश, तो उसे एरर कहते हैं। एरर बिजनेस में एक नॉर्मल फीचर है, होगा ही होगा भाई। जो आदमी काम करेगा उससे गलतियां होना स्वाभाविक है, होगी ही होगी। देन आगे का पार्ट है लेखा पुस्तकों में यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरर करने वाले के दिमाग में इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, यानी वो सोच समझ करके ये गड़बड़ी नहीं करता। ये एक नेग्लिजेंस के कारण, लापरवाही के कारण ही होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। एरर करने वाले का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो ये एरर्स क्या होती है उसके बारे में मैंने बताया। एग्जाम में मैं आपको बता दूं 100% इसमें से क्वेश्चन आता है, या तो अकाउंटिंग में या फिर ऑडिटिंग में। ध्यान रखना, यही एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जो ऑडिटिंग एज वेल एज अकाउंटिंग दोनों में इंपॉर्टेंट है। जेवीएनएल में इंपॉर्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट में इंपॉर्टेंट है, टीआरए में इंपॉर्टेंट है। अब आगे का पार्ट हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, अशुद्धि के प्रकार। नंबर 1 जो टाइप है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नंबर 2 है क्लैरिकल एरर, लिपिकीय अशुद्धियां। और लिपिकीय अशुद्धियों के 4 टाइप हैं। लिपिकीय अशुद्धियों के 4 टाइप हैं। नंबर ए ओमिशन एरर, नंबर बी कमीशन एरर। कमीशन एरर को त्रुटिपूर्ण अशुद्धि कहते हैं। कई लोग इसे हिसाब की अशुद्धि भी बोलते हैं, कई लोग इसे लेखन की अशुद्धि भी बोलते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है, एरर ऑफ कमीशन। देन थर्ड कंपनसेटिंग एरर, क्षतिपूरक अशुद्धि। नंबर 4 है डुप्लीकेशन एरर, दोहराव की अशुद्धि। तो आपने देखा एरर मेनली 2 टाइप्स की होती है, प्रिंसिपल की, क्लैरिकल की। क्लैरिकल के 4 पार्ट हमने आपको बताए हैं। देन अगला पार्ट है वो है सैद्धांतिक अशुद्धि, प्रिंसिपल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है व्हेन एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज एसेट, यानी खर्चे को एसेट मान लिया जाए, एसेट को खर्चा मान लिया जाए। यानी पी एंड एल का आइटम बैलेंस शीट में चला जाए, बैलेंस शीट का आइटम पी एंड एल में चला जाए। इनकम को लाइबिलिटी मान लिया जाए, लाइबिलिटी को इनकम मान लिया जाए। यानी आय को दायित्व, दायित्व को आय। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया जाए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया जाए, तो इसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। यानी यहाँ पर जो खर्चा है जो कि पी एंड एल के डेबिट साइड में आना चाहिए वो एसेट मान लिया जाता है, या इसका उल्टा हो जाता है, या इनकम लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आयगत मदे कैपिटल यानी पूंजीगत, या इसका उल्टा हो जाता है। तो ये एक सिद्धांतों की अशुद्धि मानते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने बताया कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, तो सारे जो बच्चे हैं जो कि जूनियर अकाउंटेंट दे रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि यदि आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो वो 100% बैलेंस शीट में जाएगा और एसेट साइड में जाएगा। लेकिन यदि आपने उस फिक्स्ड एसेट को पी एंड एल में डाल दिया तो ये सिद्धांतों की, प्रिंसिपल की एरर होगी।
इस एरर से ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें अमाउंट की गड़बड़ नहीं होती है। तो हमने प्रिंसिपल एरर के बारे में देख लिया, नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, और रेवेन्यू आइटम कैपिटल या कैपिटल आइटम रेवेन्यू हो जाता है। देन अगला पार्ट है, हमने लिया है भूल की अशुद्धि, यानी जब कोई डबल एंट्री बुक्स में रह जाती है, छूट जाती है, जैसे आपने कोई पेमेंट किया और वो पेमेंट रिकॉर्ड करने से रह गया, यह एरर पार्शली भी हो सकती है, फुल्ली भी हो सकती है। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, उसकी एंट्री ही नहीं की, या कैश बुक में एंट्री कर दी, जैसे उधार में खरीदा तो फर्नीचर में एंट्री कर दी और पार्टी के अकाउंट में एंट्री नहीं की, तो ये पार्शल ओमिशन कहलाता है, आंशिक भूल कहलाता है। तो फुल भूल और आंशिक भूल, पूर्णतः भूल में पूरी एंट्री भूल गए, आंशिक भूल में एक जगह भूल गए, एक जगह एंट्री कर दी। तो जो पूर्ण भूल की अशुद्धि होती है, पूरी एंट्री ही भूल गए, उससे आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड नहीं होता, और जो आंशिक भूल है उसमें आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड होता है। देन अगली एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन को त्रुटिपूर्ण अशुद्धि कहते हैं, हिसाब की अशुद्धि कहते हैं, लेखन की अशुद्धि कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपने कोई अमाउंट गड़बड़ लिख दी, 5,000 रुपये का कोई अमाउंट आपने किसी को पे किया था, 500 से एंट्री कर दी, 50,000 से एंट्री कर दी, गलत साइड में एंट्री कर दी, डीआर की जगह सीआर कर दी, टोटल गलत निकाल दिया, शेष गलत निकाल दिया, तो ये एरर ऑफ कमीशन कहलाती है, और इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड होता है, इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड होता है। देन नेक्स्ट, क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक मतलब कंपनसेटिंग, यानी ऐसी एरर जब एक एरर का इफेक्ट दूसरी एरर से, एक अशुद्धि का इफेक्ट दूसरी अशुद्धि से सेटल हो जाए, कंपनसेट हो जाए, तो इसे क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। इससे भी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचेगा। ठीक है, हाँ। देन आगे लिखा हुआ है दोहराव की अशुद्धि, डुप्लीकेशन एरर, यानी जब कोई एंट्री 2 बार लिख दी जाए, 2 बार पोस्टेड कर दी जाए, तो उसे दोहराव की अशुद्धि कहते हैं, और यह अशुद्धि भी पूर्ण या आंशिक हो सकती है। तो ये हमने एरर्स के बारे में आज आपको बताया, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। देन अगली चीज आपका क्वेश्चन की, सर देखा आपने जो पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन आते हैं क्या? लो बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। ये शायद 2015 या 13 का पेपर है जूनियर अकाउंटेंट का। इसमें आप ये क्वेश्चन देखेंगे 5, निम्न में से कौन सी अशुद्धि ट्रायल बैलेंस द्वारा प्रकट होगी? इंग्लिश में भी देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, नजर आ रहा होगा आपको। तो कौन सी अशुद्धि है ये है कॉम्पनसेटिंग, ये है एरर ऑफ कमीशन, ये है ओमिशन प्रिंसिपल, क्षतिपूरक, लेखन भूल, सैद्धांतिक। तो बच्चों अभी अभी आपको पढ़ाया है कि ऐसी एरर जो तलपट से प्रकट हो जाए वह कौन सी एरर है? लेखन की अशुद्धि, एरर ऑफ कमीशन। तो आंसर होगा सेकंड। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, बड़े मजे की बात है कि ये अकाउंट्स में आया क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये टॉपिक अकाउंटेंसी में भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज साथ ही साथ ऑडिटिंग में भी इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन देखिए, पुराना फर्नीचर आपने क्रय किया, उसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये डेबिट किया जाना चाहिए। यदि आपको शुरू से मेरे लेक्चर देख रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि यदि आप पुराना फर्नीचर खरीदते हो, सेकंड हैंड असेट खरीदते हो, और ख़रीदते ही इसमें आप कोई रिपेयरिंग का काम करते हो, आप इस ओल्ड फर्नीचर को खरीदते ही इसमें रिपेयरिंग का काम करते हो, तो बच्चों ये कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? तो फर्नीचर खाते में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये तो फर्नीचर खाता तो सही है, ये एरर वाला क्वेश्चन क्या हुआ? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यदि इस क्वेश्चन में इस 1,000 रुपये को फर्नीचर खाते की जगह डेबिट ना करके, और यदि क्वेश्चन ऐसा होता कि इस 1,000 रुपये को मरम्मत खाते में, रिपेयर खाते में डेबिट कर दिया गया, तो बताइए ये कौन सी अशुद्धि है? तो मेरे बच्चों आपका आंसर क्या होगा? आप आंसर क्या देते? तो सब बच्चों को मालूम होगा कि इसे हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। हम उसे कौन सी वाली एरर बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो देखा आपने क्वेश्चन कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है।
तो आगे आ जाएं आप। आगे आप देखिए, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था आप उसको अपने मैच कर लें। ये पिछले लेक्चर नंबर जो 10 था उसके आंसर हैं, स्क्रीनशॉट लेके एक बार चेक कर लेंगे। आंसर नंबर 10 में थोड़ा सा ABCD ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो C और B का थोड़ा सीक्वेंस बदल गया था। आपका आंसर मैनेजमेंट यदि है तो आप बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके देन आज के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। हाँ, पहले मैं उन बच्चों के नाम बता दूं जिन्होंने ये आंसर सही बताए हैं। फटाफट देख लीजिए। जीत यादव, मोनी कक्कड़, कृष्णकांत शर्मा, अक्षय, श्वेता गौड़, दुर्गेश मीणा, विजय नामा, यामिनी, राकेश मीणा, निर्मल जाखड़, दिव्या शर्मा, सुनील जाखड़ और बनवारी लाल। इनके लिए जोरदार तालियां। ये लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि इनको इनकी मेहनत का उचित फल दिया जाए। ओके, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज के क्वेश्चंस देखते हैं। आज के क्वेश्चन ये रहे स्क्रीन पर। अच्छा, जिन बच्चों को उन क्वेश्चंस जो आंसर दिए गए उनके क्वेश्चन चाहिए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप पिछला वाला लेक्चर 10 देख सकते हैं। आज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल ऑफ ₹120 इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सेल हुई है 120 रुपये की रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ये एरर के टाइप्स बताने। आज जो मैंने टाइप्स ऑफ एरर बताए हैं उन एरर्स में से ये कौन से टाइप की एरर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिख के बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ सैलरी टू मिस्टर राम इज रिकॉर्डेड इन हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सैलरी पेड टू राम is recorded in his personal account. Third question, purchase of furniture is recorded in purchase book. चौथा क्वेश्चन, अमाउंट ₹120 received from Ganesh is debited to his account. फिफ्थ क्वेश्चन है, freight paid for carriage of new machine is recorded in freight account. सिक्स्थ क्वेश्चन है, no entries pass in the discount column of cash book. सेवंथ क्वेश्चन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग इज डेबिटेड इन बिल्डिंग अकाउंट। एट्थ क्वेश्चन है, अंडर टोटल ऑफ सेल्स बुक फ्रॉम ₹100। नाइन्थ क्वेश्चन है, सेल्स रिकॉर्ड 373 इंस्टीड ऑफ करेक्ट अमाउंट ऑफ 337। नेक्स्ट है, बिल डिसऑनर इज रॉन्गली डेबिटेड इन द मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। तो टोटल आप लोगों के सामने ये 10 सवाल हैं। ये कौन से टाइप की एरर हैं या ये एरर ही नहीं है, ये आप सब बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मुझे आपके आंसर्स का जवाब रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त दीपक सिंह आज की क्लास से विदा लेता है। आशा है आप लोग इससे लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।